हरिओम। नमस्कार मित्रों, सत सत प्रणाम है आप लोगों को। और आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं जो लोक वासना के संबंध में होगी। लोक वासना यानी संसार की वासना। तो मैं आपको एक छोटा सा श्लोक सुनाऊंगा जो विवेक चूड़ामणि से है। लोक वासनया जंतो शास्त्र वासनया पिचौ देह वासनया ज्ञानम यथावन्यव जायते। वासनाएं तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देह वासना यानी हमारे शरीर की वासना, दूसरा है लोक वासना यानी संसार की वासना, तीसरा है आपका शास्त्र वासना जो शास्त्रों के अनावश्यक अध्ययन की वासना होती है। इन वासनाओं के कारण हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं या हम बंधन में रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है आजकल लोक वासना है, जो हम कॉमन सी चीज़ें होती है जो हम देख नहीं पाते हैं। लोक वासना यानी संसार की वासना होती है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छे बने रहने की कोशिश, दूसरों की नकल करने की कोशिश, दूसरों जैसा बनने की कोशिश, दूसरों के मापदंडों पर खरा उतरने की कोशिश, संसार में प्रसिद्ध होने की चाह। दूसरों के लिए हम नकली मुखौटा चढ़ाए हुए घूमते रहते हैं। ये वासनाएं हैं जो हमें लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, पर ये वासनाएं होती हैं। ये लोक वासना दूसरों की तरह बनने की है नहीं, उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, हम भी यही करेंगे, हम भी वैसा करेंगे जैसा उसने करा। इस टाइप की जो होती हैं ये सब वासनाएं हैं। ये लोक वासनाएं मतलब संसार की वासनाएं होती हैं। तो लोक वासना का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पुरुषार्थ का त्याग करें, है नहीं। हमें अपना कर्तव्य करना है, उसमें लिप्त नहीं हो जाना है। कि कोई भी चीज़ हम करते हैं, कुछ भी अगर हम काम करते हैं, कोई कुछ भी काम करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कृषि करता है, कुछ भी अगर कोई काम करता है, तो जैसे धन होता है, हम धन आता है, तो ये भी अगर अनावश्यक कोई चीज़ होगी जब, तो अति होगा तो वो अनर्थ होगा। इसे ही वेदांत में अनर्थ परंपरा कही गई है। ये वासना ही बंधन का कारण हो जाती है नहीं। तो मुद्दा आता है कि इनसे छूटने का, कि मुक्ति कैसे मिले। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं उन्हें देखना होता है, फिर उन्हें सहजतापूर्वक स्वीकार करना होता है कि ये विचार चल रहे हैं, तो उन्हें स्वीकार करना होता है। अपनी जो वासनाएं होती हैं उन्हें पहचान कर स्वीकार करना ही इसके लिए मुक्ति का कारण होती है, इससे छूटने का कारण होती है। जो कोई भी वासनाएं होती है, कोई भी विचार होते हैं, कोई गलत बुरी वासनाएं, अच्छी वासनाएं, हमें देखनी होती है कि कौन सी वासनाएं चल रही हैं। बस उन्हें देखते देखते प्रोत्साहन नहीं देना है। ये वासनाएं कोई भी चलती हैं, बुरी वासनाएं चल रही हैं तो चल रही हैं, चलने दो, ना आने दो, जाने दो, पर उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना है, बढ़ावा नहीं देना है कि हाँ भाई आ रहा है, उसी के लिए सोच रहे हैं, वो नहीं करना है। वहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि प्रोत्साहन देना बंद करना है, ठीक है। इससे बाकी है आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचार, ठीक है, अच्छी चीज़ें, सत्संग का आप, या सत्संग कह सकते हैं कि कोई भी अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें, जैसे कि जो हमारे ग्रंथों से संबंधित होते हैं, जैसे आप रामायण ही देखते हैं, महाभारत देखते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं देखना है उसे, इसलिए देखना है कि आप उससे कुछ सीख सकें। सीखना ही हमारा उससे मुद्दा होता है। आजकल वही चल गया कि हाँ भाई देख रहे हैं बढ़िया, हाँ इसमें अच्छा नहीं आ रहा, उसमें अच्छा आ रहा है, ये अच्छा हो रहा है, यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पर अच्छा हो रहा है नहीं। ये आंखों की चंचलता होती है, तो इससे थोड़ा मुक्त होना है। वास्तव एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा इसके लिए। जो जैसे शराबी होता है, वो पीने का जो काम करता है, इसमें वेदांत में इसे अनर्थ परंपरा कहते हैं। मैं आपको इस प्रकार से समझा रहा हूँ। देखो, जैसे शराबी जब पीने का काम करता है तो जो हमारा कारण शरीर होता है, कारण शरीर से वो विचार सूक्ष्म शरीर में जाता है। सूक्ष्म शरीर में गया हुआ विचार फिर स्थूल शरीर को, शराबी को पीने का काम करवाता है। फिर जो पीने का काम कर रहा है उसी अनुपात में वो और बढ़ जाता है, हो सके तो उससे ज़्यादा बढ़ेगा, वासना और बढ़ती है, पीने की वासना और ज़्यादा बढ़ेगी, अगले बार वो और ज़्यादा पिएगा या जल्दी पिएगा, है नहीं। ये बुरी तरीके से इसे हमें समझना होता है। इन चीज़ों से आप दूर रहें, बुरी चीज़ों से दूर रहें। जैसे जो
गलत जगह होती हैं, गलत लोगों का संग जो है कम कर दें। अब ऐसा नहीं कि हम छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज़ को एकदम से, कोई भी अगर होता है तो धीरे 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 आप अलग हो सकते हैं। ये बाकी आप समझदारी हैं, आप पढ़ सकते हैं, जैसे गीता है, भगवत गीता आप पढ़ें तो उसमें बहुत सारी सीखने की चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ ऐसे सुनने की नहीं है, धीरे 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 अपने जीवन में हमें लानी होती हैं। तो देखो, विचार करें इन चीज़ों पे। छोटी सी कोशिश थी मेरी। बाकी आप समझदारी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दें, कोई तो समझे कि ये हो क्या रहा है आखिर। ये सब वासनाएं हैं, बुरी वासनाएं हैं, है नहीं। धन्यवाद।